ये हिजबुल्लाह के लिए पैसे रेज़ करता था, हिजबुल्लाह की मनी लॉन्ड्रिंग करता था, एक पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम था जिसको उन्होंने बर्बाद कर दिया है। सो द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ गॉन, दैट इज़ द गुड थिंग। अच्छा, जनरल रूट की बात हो रही थी, जनरल रूट कह रहा पूरा यूरोप साहब आपके साथ है, आप टेंशन ना लें। यूरोप आपको हर फैसिलिटी देने को तैयार है और आपके लिए हर मदद करने को तैयार है। चाहे खुद ना लड़े, आपको अगर जो भी एयरबेस वगैरह चाहिए यूरोप देने को तैयार है। अच्छा, ये जो सऊदी की रिफाइनरी में आग लगी थी, आई थिंक दैट फायर इज़ कंटेन्ड नाउ। वो सऊदी की रिफाइनरी का फायर इज़ बीन कंटेन्ड नाउ। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके थोड़ा गड़बड़ समझ आ रहा है। बाकी ट्रम्प ने तो कह ही दिया। और हाँ, वो जो कल शूटिंग हुई थी अमेरिका में, उसकी कमीज़ के नीचे जब वो मारा गया शूटर, उसकी कमीज़ के नीचे ईरान का फ्लैग था। तो जो स्लीपर सेल्स वाला प्रकरण है, स्लीपर सेल्स द्वारा अटैक-वटैक कराना, दिस लुक्स टू बी हैपनिंग। अच्छा, आईआरजीसी का भी आया भाई वीडियो। आईआरजीसी कह रहा है अभी हम और अटैक करेंगे। भाई देखो, जब तक इनको मारोगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। सीधी-सी बात है। यू हैव टू एलिमिनेट देम। यहाँ से तैयब अर्दोगन का वीडियो आया। तैयब अर्दोगन, हाँ, कह रहा यार हमारे तो 1916 सॉरी 1900 नहीं, 1639 से हमारे संबंध तो ईरान से बहुत अच्छे हैं, हम तो भाई-भाई जैसे हैं, हम ईरान के साथ हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। नेटो का पार्टनर कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। कुर्दिस्तान, तो ये तैयब अर्दोगन वाला बड़ा एंगल है। नाउ लेट्स सी हाउ नेटो एंड ट्रम्प हैंडल्स इट। और ये कुर्दिस्तान में भी बमबारी हुई है और उनमें काफ़ी इंस्टॉलेशंस को इनको बर्बाद किया गया है। सो वहाँ भी बमबारी का प्रकरण चल रहा है। तैयब अर्दोगन का इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी हाउ डज ट्रम्प हैंडल तैयब अर्दोगन। कह रहा मैं ईरान के साथ हूँ। ये ट्रम्प को मैसेज दे रहा है। मैंने कहा सबसे बदमाश आदमी यही है, औकात इसकी कुछ नहीं है। अच्छा, ईरान में लोगों का प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग अप। और ट्रम्प तो कह रहा भाई मेरे पास कोई जल्दी नहीं है, वी हैव नो प्रॉब्लम, वी कैन टेक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। कियर स्टार्मर फिर भाग गया। और आई थिंक कुर्दिस्तान बॉर्डर कमांड नेक्स्ट टू संद्राज एयरपोर्ट, हाँ, कुर्दिस्तान की बॉर्डर कमांड को भी हिट कर लिया गया है। ओके, दिस इज आल्सो हिट। अच्छे, मतलब कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई इज गेटिंग एग्रेसिव। कार्रवाई तेज चल रही है। अमेरिका का मूड बॉस मुझे नहीं लगता छोड़ने का है। अमेरिका कहता ठीक है, महीना लगे, 2 महीने लगे, खत्म लगे। क्योंकि ट्रम्प ने एक सुबह के वीडियो में मैंने आपको ट्रम्प ने एक बात बोली थी, ये सिविलाइजेशनल वॉर, ये सभ्यता की लड़ाई है, ये कोई जर-ज़मीन ज़ोरू वाली लड़ाई नहीं है जो खत्म होगी, ये सभ्यता की लड़ाई है और ये चलती रहेगी, ये ट्रम्प ने कहा था। तो आपको मानिए तो ये अब ये जो लड़ाई है ये चलती रहेगी, इसमें कुछ खत्म होने वाला है नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड जैसा हम सोचते हैं। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई बीच बचाव नहीं होगा, जब तक इनका खत्म नहीं करना तब तक ये कहानी चलती रहेगी। और बाकी ये भी मर के ही मानेंगे, बिना मरे ये भी सरेंडर-वरेंडर नहीं करेंगे, ये भी पक्की बात है। तो ये लड़ाई जो है ये ऐसे चलती रहेगी और इसमें लोग मरते रहेंगे। और अभी तक जो अमेरिका का पलड़ा काफ़ी भारी दिख रहा है। व्हाट आई वाज़ वेरी हैप्पी विद 2 थिंग्स। पीट हेगसेथ ने कहा नो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, नो पॉलिटिकली करेक्ट वॉर्स, और ट्रम्प ने कहा भाई ये सभ्यता की लड़ाई है। इट्स अ सिविलाइजेशनल वॉर एंड इट हैज़ टू बी फॉट लाइक दैट। अच्छा, अब यहाँ एक और हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई। बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि ईरानी ईरान के आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं हाँ, एक यहादा हमीदी था, ये जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी एग्जीक्यूशन में ये इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, ये भी निपटा दिया गया है। ठीक है जी, ये आईडीएफ कह रहा है निपटा दिया गया। अभी ईरान से जो खबर आ रही है वो कह रहे हैं कि हम शहादत में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन सरेंडर। हमारे 90% लोग चाहते हैं कि हम मरें, हम शहीद हों, सरेंडर नहीं करना। तो भैया क्या करें, ठीक है। फिर अगर तुम्हें कह रहे हैं इसलिए हम ऑल आउट वॉर पे जा रहे हैं, अगर हम मरेंगे भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो मरने के लिए ही तैयार है, उन्हें सरेंडर-वरेंडर नहीं करना। कहते हैं हम मरने के लिए तैयार हैं और हमें पता हम मरेंगे, बट स्टिल वी वांट टू, ऐसे मर के हम शहीद बनेंगे। पर इनको ये नहीं पता यार, ये फाइटर पायलट जो है महिलाएँ चला रही हैं। ये फाइटर पायलट महिला है। उनके हाथों मरोगे तो जन्नत-वन्नत कुछ नहीं मिलनी भाई, खुद सोच लो। अब क्या करें?
जन्नत के चक्कर में सारा काम हो रहा था और जन्नत का मामला ही खराब कर दिया इन्होंने। वेरी बैड। ये और ये हमारे पास डेवलपमेंट्स हैं। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? मेरी टीम भी ट्रैक कर रही है कि कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स आ जाए, पर अभी कुछ नॉट एबल टू ट्रैक एनीथिंग। हाँ, ये मार्टरडम वाला आपको मैंने बता दिया था, कहते जी हमें शहीद बनना मंजूर है पर हम सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है जी, बनो शहीद। शहीद ही बनना तो ठीक है भैया, बनो, कौन रोक सकता। ये भी एक अजीब किस्म की प्रवृत्ति है जो आपको क्रेजी बना देती है। दिस इज वेयर इट स्टैंड्स राइट नाउ। हाँ अच्छा, अभी अभी इटली से कोई अपडेट है किसी के पास? नो आई गेट इट। इटली से, हाँ इटली से भी अपडेट है अपने पास है। हाँ, जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है, वी मस्ट एंश्योर दैट ईरान डज नॉट गेट न्यूक्लियर वेपन्स। क्लियर कट, आई लाइक द लेडी, शी इज वेरी डायरेक्ट कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होनी चाहिए, ये हमारा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। एंड इटली इज गोइंग टू सपोर्ट एनीथिंग व्हिच एंश्योर्स ईरान डजंट गेट न्यूक्लियर वेपन्स। तो मतलब इटली ने अपना जो पूरा सिस्टम है साफ कर दिया कि इनको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलने चाहिए और किसी भी हालत में। और यहाँ से आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि हमें पता है मौत सामने है, बट वी प्रेफर टू डाई रादर देन सरेंडरिंग। ये बिल्कुल कह रही है कि हमें मौत चाहिए, हमें शहीद बनना है, पर हमें सरेंडर नहीं करना। तो जो ट्रम्प साहब कह रहे सरेंडर वरेंडर करो, तो इनके सरेंडर के मूड में है नहीं, इसलिए ये जंग जो है थोड़ी लंबी चलेगी। Our zero veterans often came to the famous channels, often told us that US has no guts, and now they speak about the economic crisis due to the war. अरे विनोद भाई, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, मेरा आज मुंह खुलवा रहे हो। अब मैं क्या बोलूं, इन 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 लोगों के साथ तो मैं रोज बैठता हूँ। पहले तो कह रहे ये नहीं लड़ाई करेंगे, कल एक हमारे साहब कह रहे थे कि ईरान के पास 1 मिलियन मिसाइल्स है। मैंने कहा भाई साहब ये गणित कहाँ से लाए? मतलब कि अब ये क्या कह रहे हैं, नाउ दे स्पीकिंग अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द वॉर। इकोनॉमिक क्राइसिस को ट्रम्प को पूछा गया इकोनॉमिक, कह रहा आई डोंट केयर। एंड इवन आई डोंट केयर, मेरे को पेट्रोल का 10 20 50 रुपए जाना मैं दे दूंगा यार 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं। बट आई कांट हैव पीपल हु हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड थ्रेटन आवर एग्जिस्टेंस और थ्रेटन आवर brothers existence in Israel every day. We can pay more for the petrol, it's okay. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार वॉर कुछ नहीं होता। मोदी जी ने भी काफी नेताओं से बात की है एंड इंडिया इज रेडी टू बेयर द ब्रांड, वी आर नॉट बॉदर्ड। ये लोग ऐसे ही यही सब चीज करते हैं, ये कभी इकोनॉमिक्स पे बातें करते हैं, कभी ये पॉलिटिक्स पे बातें करते हैं, पर जब इनसे मिलिट्री वाला एस्पेक्ट कुछ इनमें से कुछ लोगों से पूछते हैं, वो इनका गोल होता है। एंड यू नो व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, व्हेन अ पर्सन लाइक सुमित इज मोर एक्यूरेट देन देम एंड कैन प्रेडिक्ट थिंग्स मच बेटर देन देम, इनको फिर बहुत तकलीफ होती है। इनको बहुत, कुछ ऐसे लोग हैं इनमें से, सबकी बात नहीं कर रहा था, वेरी फ्यू, जिनको बहुत तकलीफ होती है फिर। अरे इसने कैसे बोल दिया? मैंने शुरू से बोला, मैंने कहा 110% ये लड़ाई होगी, होके रहेगी, बिकॉज ये सभ्यता की लड़ाई है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने बोला था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज इमिनेंट, यू कैन डिले इट, यू कैन नॉट डिनाई इट, ये तो होना ही है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और आप देखिए, अरे ट्रम्प टैको है, वो हमला नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, ईरान के पास ये है, ईरान के पास ये, ईरान के पास 2 मिलियन मिसाइल है, तो घंटा मिसाइल है, तो कब लग, किसके दहेज के लिए रखे हैं? हाँ तो चलाते क्यों नहीं? एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा देगा अमेरिका को, तो डुबाओ ना। मैं जी गूगल मैप्स पे दिखाऊं कहाँ पे? इतना तो आता ही होगा, इतना तो इनको पता ही होगा। दिस इज ऑल फॉल्स इस्लामिक ब्रेवाडो। ये अपने भाई हम मुसलमान हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसको मार देंगे, उसको काट देंगे, दिस इज हाउ दे वर्क। ऐसे इनकी दुनिया चलती है। औकात कुछ हो ना हो, पर बोलो इतना कि सबको ठोक देंगे। यार 2 दिन में अमेरिका ने हवा निकाल दिया तुम्हारी, अमेरिका और इसराइल ने। पहले 60 सेकंड में तुम्हारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, विद ऑल द प्रोटेक्शन यू हैड, विद ऑल द लवड़ा झगड़ा जो भी तुम्हारे पास है, उनको सबको खत्म कर दिया। क्या बात कर रहे हो यार कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। डुबा अमेरिका का एयरक्राफ्ट का, तुम्हारा बघेर ही तो घुमा दिया समुद्र के नीचे, वो ड्रोन्स लेके।
आप देख लेना, विद एवरी पासिंग 12 आवर्स इनकी कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग मिसाइल्स विल डिप्लीट। अगर मिसाइल्स की फायरिंग की कैपेसिटी डिप्लीट हो रही है तो इसका मतलब है मिसाइल खत्म हो रहे हैं। और आज जो लैंसर्स करेंगे रात को, जहां जहां वो बम गिराएंगे, जिन जिन डिपोज को उड़ाएंगे, दे विल बी लेफ्ट विद नथिंग। ये सब सर कहने की बात है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर कैपेबल ऑफ नथिंग, दे कांट डू मच। जितना इतना करना था कर चुके। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड 60% ऑफ देयर आर्सेनल। मतलब नहीं एग्जॉस्ट किया, गया, खत्म हो गया, 30-40% बचा होगा। अगर 3 दिन में हालत है तो आने वाले 3 दिन में क्या हालत होगी? आने वाले 4 दिन में कोई नई सप्लाईज नहीं आ रही, कोई नई सप्लाईज नहीं दे रहा इनको पूरी दुनिया में। सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू? और अगराची का वो देखा कितना हाउ 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 काइंड ऑफ अ कनिंग लायर ही इज। उस दिन जब खमैनी को बोल रहा था टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई थिंक ही इज अलाइव, मैंने आपको उसी दिन बोला, मैं कहा टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कह रहा ना 100% मरा। हाउ द हेल डजंट ही नो, टू व्हाट डज ही मीन टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ही इज अलाइव? और कितनी कितनी वो नकली शक्ल लगा के, नहीं मैं सुप्रीम लीडर इज अलाइव। अबे वो तो कब का निकल गया, वो तो तेरे जाने का नंबर आ रहा है। ये भी टारगेट पे है, ऐसा थोड़ी है टारगेट पे नहीं है। बॉस, वॉर विल नॉट एंड सून। अमेरिका का बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, जब तक हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश नहीं होते तब तक लड़ाई खत्म नहीं। हाँ, एक मेन का बात तो कहना ही भूल गया यार, सॉरी।